आप देख रहे हो जॉली द डेथ स्टोरी। आज जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यह हमारे एक फ्रेंड मयंक ने हमारे साथ शेयर की है। तो सबसे पहले हम अपने फ्रेंड मयंक का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। यह स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब ये स्टोरी हमने पहली बार सुनी तो हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि यह स्टोरी आपके साथ शेयर ज़रूर की जाए। इसलिए इस स्टोरी को हम आज अपने चैनल जॉली द डेथ स्टोरी पर लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं मयंक की कहानी की ओर। मयंक अपने नाना जी के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और मयंक के नाना जी उसी ट्रेन के लोको पायलट भी थे। ट्रेन पहले ही अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट चल रही थी। कारण था कि सर्दियों का मौसम था और धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। धुंध के कारण मयंक के नाना जी को ट्रेन रोकने के लिए बार बार सिग्नल मिल रहे थे। फिर से एक सिग्नल मिला, दूसरी तरफ एक ट्रेन सिग्नल न मिलने के कारण खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद मयंक के नाना जी को वहाँ से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन को हॉर्न बजाया, ताकि कोई भी ट्रेन की पटरी के आसपास है और वहाँ से हट जाए। और 3 बार हॉर्न देने के बाद उनकी नज़र सामने वाली पटरी पर गई, जहाँ उन्होंने देखा कि कोई सामने वाली पटरी पर कोई लेटा हुआ है। यूँ तो धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो सामने है, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए ट्रेन के सामने पटरियों पर खड़ा हुआ था। मयंक के नाना जी उसे वहाँ देखकर हैरान थे। कायदे से उसे 3 बार हॉर्न बजाने के बाद उसे पटरियों से दूर हट जाना चाहिए था, पर उसने एक बार भी सुनाई नहीं की और ट्रेन के बार बार हॉर्न बजाने के बाद भी वह वहाँ से नहीं हट रहा था। और ट्रेन के हॉर्न बजाने के बाद मयंक के नाना जी ने खिड़की से झाँक कर उसे कई बार आवाज़ दी, पर वो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और मयंक के नाना जी गुस्से में आकर ट्रेन से नीचे उतर गए और उसके पास गए और 2 से 3 बार उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, पर वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जैसे ही मयंक के नाना जी उसके करीब गए, उन्होंने देखा कि वह 16 से 17 साल की एज का लड़का है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। और वह बहुत ज़्यादा गुस्से भरी आंखों से मयंक के नाना जी की गर्दन की तरफ काफ़ी देर से घूर रहा था। कुछ देर समय के बाद और वह तेज़ी से मयंक के नाना जी की तरफ आगे बढ़ने लगा। पीछे से तुरंत आवाज़ आई, नाना जी, नाना जी। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मयंक ज़ोरों से चिल्ला रहा था और मैं तुरंत दौड़ता हुआ ट्रेन के अंदर चला गया। और वहाँ मैंने देखा कि मयंक और मेरे कुछ साथी वहाँ पर बहुत बुरी तरह घबराए हुए थे। और उन्होंने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये स्टेशन कौन सा है और यहाँ पर कितनी बुरी आत्माओं का साया यहाँ पर मंडराता है, और यहाँ 12 से लेके 3 बजे तक के बीच में यहाँ पर कोई भी ट्रेन से नीचे नहीं उतर सकता। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? हाँ, मैंने उसका चेहरा देखा। कुछ खास नहीं था। वो बार बार मेरी गर्दन की तरफ घूर रहा था। बाद में मैंने ट्रेन में आके जब देखा कि मैंने गर्दन में एक बजरंगबली का लॉकेट पहना हुआ था, और उस दिन उस लॉकेट की वजह से मेरी जान बच गई। और तभी मेरे साथियों ने मुझसे ट्रेन चलाने को कहा और हम अच्छी तरह से सही सलामत दूसरे स्टेशन पर पहुंच गए। तो साथियों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथियों, आपके साथ ऐसी घटना घटी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई कहानी के साथ।